वेलकम टू स्त्री कॉर्नर। मैं हूं आराधना। अगर आपका बेबी बहुत ही छोटा है ना, और मैं आपको बोलूं कि आप एटलीस्ट 2 घंटा तो जरूर पढ़ाई करिए, ये पॉसिबल नहीं है। किसी किसी को हो सकता है, बट मैक्सिमम लेडीज के लिए पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि बच्चा टोटली आप पे डिपेंड है। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट है आपको अपने बच्चे की केयर करना, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर आपके इसी टाइम के केयर पे डिपेंड करता है। और ये ज़रूरी भी है। अगर आपका बच्चा हेल्दी नहीं रहेगा तो सफ़र आपको करना पड़ेगा। सो लेडीज़, प्लीज़ अभी इस समय अपना पूरा फोकस जो है वो अपने बच्चे और अपने हेल्थ पे दीजिए। स्टडी तो चलती रहती है, इसी में फिर आप आगे भी ज़्यादा अच्छे से कर लेंगे। और आज कुछ आपको टिप्स दे रही हूँ जिससे कैसे आप अपने स्टडी को की कंटिन्यूटी को ब्रेक होने से बचा सकती हैं। जब मेरी बेटी हुई थी तो मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी, हर किसी को होता है। और स्टार्टिंग में तो कुछ भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट बेबी था, इसलिए मुझे और भी प्रॉब्लम हुई थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कब सोना है कब उठना है कुछ भी नहीं पता होता, किसी को नहीं पता होता है। बच्चे कभी भी सो जाएंगे, कभी भी उठ जाएंगे। मोस्टली बच्चे दिन में सो जाते हैं, पूरी रात जगते हैं, और फिर बहुत सफ़र करना पड़ जाता है। मैं क्या करती थी, जब भी मेरी बेटी दिन में खेल रही होती थी, मीन्स वो रो नहीं रही है बट मुझे उसके पास रहना है, तो उस टाइम ना मैं अपने इंग्लिश पे वर्क करती थी। आप क्या करिए, इतने सारे यूट्यूब पे चैनल पड़े हुए हैं इतने बड़े बड़े महारथियों के। आप क्या करिए, एटलीस्ट दिन में 5 से 10 वर्ड, नए वर्ड जो हैं उनको लर्न करिए, उनका यूज़ कैसे करना है वो देखिए। आप कम से कम यार 10 वर्ड्स तो कर ही सकते हैं। अगर 15-20 वर्ड भी लर्न कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं कर सकते हैं 5 वर्ड तो कर सकते हैं, आपको दिन भर में 5 वर्ड ही सही, बट उनको लर्न कर लीजिए। उनके स्पेलिंग्स, उनका यूज़, कहाँ पे आते हैं, हर चीज़ लर्न कर, ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। और ये बाद में ना जब आप प्रिपरेशन करेंगे उस टाइम आपको बहुत हेल्प करता है। अगर पॉसिबल हो तो आप कोई डायरी ले लीजिए, डायरी में नोट डाउन करते जाइए, ताकि 1 महीने बाद जब आप रिवाइज करेंगे ना उस टाइम आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और जब आप कुछ दिनों बाद देखेंगे ना तो आपको देख के बहुत खुशी होगी कि आपने इतने सारे नए वर्ड्स सीख लिए हैं। नए नए छोटे छोटे वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, इनको सीख लीजिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आजकल के टाइम में, और आपके आगे की पढ़ाई में भी बहुत हेल्प करेंगे ये सारे वर्ड्स। तो फर्स्ट आपको आइडिया मिल गया कि आप बिना बैठ के पढ़े कैसे आप लेटे लेटे भी, आराम करते करते भी कुछ पढ़ सकती हैं, कुछ लर्न कर सकती हैं। सेकेंड, आप अपना कैलकुलेशन इम्प्रूव कर सकती हैं। मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूं तो अगर आप लेटी हुई हैं, सपोज बच्चे को फीडिंग करा रही हैं, लेटी हुई हैं, और टीवी पे मैच ही चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप स्कोर बोर्ड है उनको कैलकुलेट करते रहिए, पर ओवर जो रन बन रहा है वो कैलकुलेट करते रहिए। कुछ भी लेटे हुए, कैलेंडर कहीं दिख रहा है सामने टंगा हुआ, तो जो वो वर्ड्स, जो नंबर्स दिख रहे हैं, नंबर को कैलकुलेट करते रहिए कि ये ऐड करने पे कितना हुआ। इससे क्या है ना, माइंड शार्प होगा और आपका कैलकुलेशन भी स्ट्रांग होगा, जो आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। फ़ोन में कुछ फार्मूलाज, कुछ ट्रिक्स अपना देखते रहिए। इस टाइम ना सेलफोन आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी स्टडी को कंटिन्यू करने में। जब बेबी छोटा होता है ना तो सोने और उठने का कोई शेड्यूल नहीं होता। कभी कभी तो पूरी रात जगते हैं बच्चे, इस वजह से मदर को भी जगना पड़ जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप पूरी रात जगेंगी तो दिन में पूरे दिन परेशान रहेंगी, अगर नींद पूरी नहीं होगी तो। और उस टाइम पढ़ाई तो पूरी साइड में चली जाती है। तो इन सब से आपको बचने के लिए क्या करना है, आप अपने माइंड को शार्प रखने के लिए क्या करिए, आप जब सुबह सो के उठती हैं और जब सोने जाती हैं, ऐसा तो कोई टाइम शेड्यूल नहीं होता है, बट फिर भी आपके पूरे दिन का जो शेड्यूल है ना, वो आप अपनी आंखें बंद करिए और एक एक चीज़ ध्यान से याद करिए कि कब सो के उठी थी, कब आपने बेबी को फीडिंग कराया, कब क्या किया, मतलब जो भी चीज़ें आपने कराई हर चीज़ बारीकी से याद करिए। इससे क्या होगा ना कि आपका माइंड शार्प होगा। अक्सर मतलब दिन में भूल जाएंगे कि हाँ हमने ये काम किया, काफ़ी चीज़ें भूल जाएंगी आप, पर आप कोशिश करिए कि आपको याद रहे आधे दिन तक, पूरे दिन तक। फिर करते करते ना आप पूरे पूरे दिन का शेड्यूल याद कर लेंगी। इससे आपका माइंड शार्प होगा और बाद में जब आप स्टडी अपनी स्टार्ट करेंगी तो आपकी पढ़ाई में बिल्कुल भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपका बेबी छोटा है, आप स्टडी करना चाहती हैं बट नहीं कर पा रही क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिल रहा है, तो ये कुछ टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करिए और परेशान बिल्कुल मत होइए। इस टाइम इम्पॉर्टेंट है आपका बेबी और आपकी हेल्थ। जब ये दोनों ही ठीक हो जाएंगे तो अपने स्टडी को स्टार्ट करिए, कंटिन्यू करिए
और इन टिप्स को फॉलो करिए, जिससे आपको बाद में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसके लिए आप लोगों ने इतने सारे कमेंट करके क्वेश्चन पूछे थे मुझसे, एंड आई होप कि आप लोग को अपने क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस मिल गए होंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर जरूर करिए।